वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं कहते हैं आप सब होंगे ठीक। वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे तो पहले मैं रिक्वेस्ट को पहले आपने एंड तक देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम जा रहे थे आज शॉपिंग पे। तो ये हमारा ना एक रैंडम सा था, मतलब बन गया था कि हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें लेनी थी। तो उसके लिए ना फिर हमने कहा चलो आज चले जाते, क्योंकि मेरे मियाँ की ड्यूटीज़ थी तो फिर वो बिज़ी हो जाते तो फिर हम नहीं जा पाते। तो सबसे पहले हमने ना किया बोनांजा को विजिट ना। तो अच्छा था ना, वीडियोज़ ना हर जगह मुझसे भी नहीं कैप्चर हो रही होती, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना शॉप्स में जाके। तो ना मैंने अपने लिए भी ड्रेस देखा वहाँ पे ना, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में ड्रेसेस थे ना। तो फिर मुझे ना ये वाइट ड्रेस ना पसंद आ गया था एक ना, मेरे मियाँ को। वैसे में ना हर ड्रेस बस वो मना कर देते ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है ना। तो आखिर में ना ये जो है ना, ये ड्रेस मैं वो था जो पहन के गई थी ना। तो ये ऑरेंज वाला तो ना कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन ना मेरे मियाँ को पसंद नहीं आया था, तो हमने ना वाइट वाला ड्रेस ले लिया था। तो ये जो था बेसिकली था 5000 का और मुझे मिला था 3000 में। अच्छा, इतनी अच्छी स्टिचिंग में अगर आपको 3000 का सूट मिल रहा है ना, तो बस बंदा भाग के ले लेना। और दुपट्टा बंदा कोई भी रैंडमली मैच कर लेता है। एक सूट हमने लिया था अम्मी का, जो हम लेने बेसिकली अम्मी के लिए ही गए थे। तो क्योंकि अम्मी ना उम्र पे जा रही थी, तो मियाँ साहब कह रहे थे कि मैंने अपनी सासू माँ को जो है ना सूट बना के देना है। तो मैंने कहा ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ स्टॉलर्स पजामा वगैरह थे उनको भी देख लेती हूँ, लेकिन बस मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा, तो फिर बस मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। स्टॉलर्स वगैरह जो है ना वैसे मैं लेती नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है स्टॉलर्स वाले काउंटर पे इतना फोकस नहीं करती ना। तो यहाँ पे इनकी ना जीन्स भी पड़ी थी, लेकिन ना मुझे जीन्स पता नहीं क्यों इनकी ना लंडे की लग रही थी, और वाइब्स भी मुझे ऐसी वाली आई थी लंडे वाली ना। तो वो देखने में इतनी रफ रफ लग रही थी ना। और बाकी इनके ड्रेसेस जो थे स्टिच वो बहुत अच्छे थे, रीज़नेबल थे। फ्लैट में भी बहुत इनका अच्छा फ्लैट चल रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनके लिए इनके स्टोर पे ज़रूर विज़िट करें ना। तो नेक्स्ट है ना, क्या कहते हैं, हम लोगों ने दोबारा से हमें ना एक सूट बहुत अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि हम ना मेरी सिस्टर इन लॉ की जो है ना एनिवर्सरी आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम उनको भी गिफ्ट कर देते हैं। तो हमने दोबारा से ना सूट मतलब लिया जाके ना। तो यहाँ जो है ना मुझे लग रही थी भूख, और ना मैं बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता, मुझे बाजार जाकर ना बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, चाहे मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, पता नहीं क्यों ना। अक्सर मुझे ना लोगों को देख देख के भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि हम ना शूज़ भी देख लेते हैं। तो मैं पहले ना स्टाइलों पे तो फुल कचरा पड़ा हुआ था, फिर मैं गई सर्विसेज पे तो उस भी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। फिर हम लास्ट में ना चले गए मेट्रो पे ना। हमने ना शूज़ वहाँ से लिए मेट्रो से ना, मैंने अपना शूज़ लिया, फिर मैंने ना एक शूज़ अपनी मम्मा का लिया, क्योंकि उनका शूज़ ना काफ़ी ख़राब हो गया था। उनको ना वो शूज़ बहुत ना सॉफ्ट भी था और ना उनको कंफर्टेबल लगता था। तो मुझे वैसे सर्विस पे ना एक बहुत अच्छा शूज़ लगा था, तो मैंने ना वो सोचा था कि मैं लूँगी, फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास वो कलर था। फिर हमने यहाँ से खाई पोटैटो स्टेक, और बहुत जो कि बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही यम्मी थी ना यार। मुझे आलू से बहुत प्यार है, मतलब फ्राइज़ आलू से ना। तो हमने ना कल का वहीं एंड कर दिया था व्लॉग। तो आज ना फिर हम दोबारा से आए थे वही सेम ड्रेस लेने के लिए, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए सोचा था कि हम ले लेंगे। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि वो अच्छा लग रहा है तो आप उनके लिए भी ले लें, तो फिर हम नेक्स्ट दोबारा से उनके लिए लेने के लिए गए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो ग्रॉसरी का सामान जो था मैंने मतलब मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो ले लूँ। अक्सर मैं इस दुकान पे आती हूँ ना, मेरा 2000 रुपया 1200 ज़रूर लग जाता है क्योंकि मैं ना मतलब जाती कोई चीज़ लेने के लिए और अच्छा खासा खर्चा करके आ जाती हूँ। तो ना मुझे चीज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना एक दफ़ा चीज़ का बाहर ले लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मतलब वो मेरे काम आता रहेगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना ड्यूटीज़ भी करते हैं ना नाइट के, तो ऊपर ना वो कोई चीज़ बना के दे देता है। तो यहाँ मैंने ना थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, तो मैंने ना आपको वो जब अपनी पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। यहाँ घर आने के बाद ना मुझे इतनी थकान हो रही थी ना, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, यार दुआ करो तुम लोग मुझे कोई ना अच्छी काम वाली मिल जाए, यानी कि मुझे कोई मेड मिल जाए, कसम से मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई भी है। तो मैंने यहाँ पे खाना रख दिया था, सुबह का दूध भी डाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे सुबह लेट हो रहा था, तो मैं सारी तैयारी जो थी ना सुबह की अपनी अभी कर देती हूँ ना। तो मेरे हस्बैंड को तो उनकी अम्मी जो है वो नाश्ता बना के देती हैं। वैसे मैं अपने घर में जब होती थी ना, तो मैं कभी ज़िंदगी में नाश्ते के बगैर नहीं गई थी। तो यहाँ शेक मैंने बनाया था डेट्स का, जिसकी मैं ना अलग से रेसिपी शेयर करूँगी अपने ना शॉर्ट्स में ना। तो मैंने ना शेक बनाने के बाद साथ साथ सोचा कि जल्दी जल्दी ना जब तक सालन गर्म हो रहा है, तो मैं ना बर्तन धो लूँ। मेरी आदत है ना, मैं बर्तन वैसे मैं नहीं छोड़ के जाती, मैं ना जो होते हैं ना बस फटाफट धो लेती हूँ ना। तो मैंने ना यहाँ जल्दी जल्दी बर्तन धोए सारे, और ना मतलब मैंने सोचा बस काम को ना ख़त्म किया जाए, छोड़ा ना जाए ना। तो बस साथ साथ बर्तन धोती जा रही थी, मुझे से खाना भी गर्म होता जा रहा था। और मतलब आज बहुत थका हुई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ ना मैं, क्योंकि ना आज का दिन बहुत बिजी था। एक तो बड़ी पेशेंट्स भी इतने आ जाते हैं कभी कभार ना, कभी कभार बंदे का दिल नहीं होता ना कि आज यार कम मरीज़ आए ना, तो मरीज़ उसमें ज़्यादा भाग भाग के आ रहे होते हैं। अभी ना वो और मरीज़ भी आ रहे होते हैं जो उसने कभी भी नहीं आए होते ना।
और फिर देखिए अकेला बैठ के भी बंदा बोर हो जाता है, कोई बोलने वाला भी नहीं होता, कोई बात करने वाला भी नहीं होता, कोई फ्रेंड्स भी नहीं होती। तो यार तुम लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करो। मतलब ये एक तो ये सिटी भी मेरे लिए बिल्कुल नया है, यहाँ पे यहाँ के लोग भी मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ना थोड़ी बहुत जो है ना ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, ताकि ना अपने आप को बिज़ी रख सकूँ। जितनी अच्छी मुझे एडिटिंग आती है, जितनी अच्छी मुझे ब्लॉगिंग करनी आ रही है, मुझे वीडियोज़ बनानी आती हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मैं उनको सबको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊँ ना। तो यहाँ जो था ना खाना अभी से इतना गर्म नहीं हुआ था, मैंने सोचा उसको दोबारा से गर्म कर लिया जाए। ये ना कि फिर दोबारा मियाँ जी मुझे भगाए ना। एक मेरे मियाँ जी मुझे बहुत भगाते हैं। तो ये जो है ना शेक जो इतना रेडी हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी एंड में। तो उसको मैंने कहा कि मैंने शेक के अंदर नहीं डाली थी, कि हम इसको ना हिला के कर लेंगे मिक्स ना। तो यहाँ मैं खाया था आलू कीमा। खाना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद जो है मैं इतना शूट नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा सोचा डायरेक्ट जो है ना शॉपिंग आपको जो दिखाऊंगी ना उसके साथ शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो ग्रॉसरी की थी। तो जो ग्रॉसरी में मैंने आपको बताया था कि मैंने बस बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो थी ना ली थी, क्योंकि आज ज़्यादा शॉपिंग जो थी ना मेरी आंटी करके आ गई थी, और जो मुझे ज़रूरत थी ना मैंने बस वो चीज़ें खरीदी थी। तो मैंने लिया था एक टिश्यू पेपर का पैक, उसके बाद जो है साथ में चने थे, मुझे चाहिए थे चने। और ये मैंने दही बड़ों के गोलगप्पों के लिए मंगवाए थे। तो मेरे मियाँ को मैंने कहा था मुझे आधा पाव चाहिए थे, वो मैंने सदका करने के लिए मंगवाए थे, लेकिन वो मेरे मियाँ साहब पूरा आधा किलो का पैकेट ले आए ना। तो ये मैंने मायोनीज़ वगैरह ये चीज़ें जो थी ये ली थी। उसके बाद ये सब ना मतलब सारी ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि ना मतलब होती हैं। तो मेरी सास मेरे लिए ले आई थी ये, उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम अपने ऊपर रूम में रख लेना, मतलब अपने फ्रिज में रख लेना। तो मैंने कहा मैं जो नाश्ता वाश्ता खाना वाना सारा नीचे खाती हूँ, तो मैं इसको ऊपर रख के क्या करूँगी ना। तो मतलब फिर मैं ना इसको ऊपर ही वापस ना मैंने अलग से शॉपर पर डाल दिया था कि मैं इसको ना नीचे लेके जाऊँगी, तो वहीं पे मतलब उसको रख दूँगी ना। तो ये इसमें मतलब मैंने जो बेक हाउस से चीज़ें ली थी वो थी लाइक चीज़ थी, स्लांटीज़ वगैरह थी, और मैंने ड्रिंक ले ली थी। यार वो 60 रुपए की बोतल लेने से बेचारा बंदा ना एक दफ़ा बड़ी वाली ले लेना। तो मैं ले लेती हूँ, मेरी पड़ी 2-3 हफ्ते चल जाती है। मैंने पीती तो हूँ नहीं, बस 2-3 घूंट ऐसे मुझे कब एसिडिटी हो ना। इस एक केक की खाते ना मेरा हमेशा जो है ना 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम बाज़ार जाऊँ, ताकि मेरा खर्चा ना हो। और इस महीने मेरे इतने खर्चे ना, कसम से इतने खर्चे ना नहीं है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक है और खर्चों का ठिकाना बहुत है ना। तो यहाँ पे मैं चलो आपको स्टार्ट करती हूँ वो शॉपिंग जो कि मैंने अपनी मतलब करी है ना आज और कल। तो बेसिक तो वही शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखानी है और आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि अब हमारी जो फैमिली होती है ना उसके साथ सब कुछ शेयर करना होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने शूज़ लिया था अपना मेट्रो से, और वैसे ही वेलवेट में है, और ये शूज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट ना। तो मुझे मेरे मियाँ जी ने लेके दिया है, और ये जो है ना ब्लैक कलर में है, और मतलब ये बहुत सॉफ्ट था। ये मैंने लिया था 1300 का, 1300 to 1400 का। बहुत प्यारा जूता था ना। और इसमें ना शुक्र है साइज़ मुझे मिल गया था, वरना मेरे जूते का साइज़ नहीं मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो मैं जिसे ड्रेसअप करूँगी ना तो मैं उसे ना आप लोगों को दिखाऊँगी ना, पूरा ड्रेस के साथ दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह कैरी किया था अपने ड्रेस को और अपने शूज़ को। उसके बाद जो है हमने जो है लिया था एक अम्मी के लिए शूज़। मैंने सोचा कि अम्मी के पास ना कपड़े बहुत हो गए थे, अम्मी के पास ना फ्लैट जूती थी, अम्मी की ना फ्लैट जूती ना ख़राब हो गई थी, तो मैंने ना अम्मी के लिए सॉफ्ट जूती ले ली थी। तो ये ना मुझे ये पड़ी थी 800 to 900 की ना। तो उनका ऑफ चला इसलिए मुझे 800 to 900 की मिली थी। लास्ट टाइम आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने ना स्टाइल से जूता खरीदा था 500 का। यार वो जूता इतना मज़े का है ना, इतना सॉफ्ट है, वो पम्प्स हैं। मैंने ना 500 के खरीदे थे, और मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ का मैंने कहा आप भी खरीद लें, तो हम दोनों ने खरीदे थे। वो भी ये कह रही थी कि बहुत सॉफ्ट जूता है ना। तो मतलब इतना कंफर्टेबल जूता ना आपको कभी कभी मिलता है ना, और इतने कम प्राइस में ना, तो वो भी ब्रांड का। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी ड्रेस जो कि मुझे मेरे मियाँ की पसंद से मैंने ली है। मैं अपने मियाँ की पसंद से ज़्यादातर ड्रेसेस लेती हूँ ना, तो उनको ये कलर पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने लिया। आज जो हमने कलर लिया था ना वो पीच था। पीच कलर जो है ना, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कहा, मैंने कहा ले लो। वैसे मैंने उनको वैसे मजाक में कहा, मैंने कहा क्या हो गया यूनिफॉर्म, मतलब हम दोनों का एक जैसा करना है, यूनिफॉर्म करना है ना। तो कहते नहीं लेते, चलो वो मर्ज़ी है आपकी ना। तो मैंने कहा नहीं लेने, मैं मजाक कर रही थी ना। तो दुपट्टा जो है ना मैं इसके साथ मैच कर लूँगी। यार इतनी की ना स्टिचिंग पड़ जाती है, मतलब बना बनाया सूट ले लेंगे। वैसे ओरिजिनल जो था ना 5000 का था, लेकिन ना मुझको 3000 का पड़ा था। तो क्योंकि ऑफ था इसके ऊपर ना, तो ऑफ के साथ सूट जो है ना आपको अवेलेबल मिल जाता है ना, आप लोग ज़रूर ऑफ अवेल क्या करें। सबसे अफसोस ना मुझे इस बात का हो रहा है, हमारा ना रहीमिया खान में ना खाड़ी बंद हो गया। और जो खाड़ी बंद हो गया ना, तो वैसे मैं अपने आप इसकी बात बताऊँ, मैंने खाड़ी से आज तक लिया कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे दुख फिर भी बहुत हुआ है। लेकिन मैंने वहाँ से कभी जब भी लिया है ना, किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया है, कुछ किसी को देने के लिए लिया है, तो पता नहीं क्यों खाड़ी बंद हो गया। हालांकि बहुत पुराना था रहीमिया खान में खाड़ी ना, तो बस बंद हो गया रहीमिया खान में खाड़ी।
और जो खैर मैं वैसे कराची जाती हूँ तो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ खाड़ी से, मुझे कुछ लेना हो। तो ये सूट जो था अम्मी का था, इसके लिए मैं आज साथ गई थी तो मैं लेसें वगैरह भी ले ली थी। और लेसों के साथ मतलब मैंने कहा जब टेलर को दे दूँगी ना तो ठीक रहेगा। और ये साथ में मेरे मियाँ ने अपने लिए ड्राई फ्रूट लिया था, अखरोट। पहले उनकी ना इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने कहा घर में ना अखरोट पड़े पड़े हुए हैं, मतलब मत लेना। तो वो सारा इल्ज़ाम मेरे पे था कि आप मुझे खाने को नहीं देती हैं। तो मैंने अपना निकाल के फ्रिज से डब्बा जो है ना बाहर रख दिया, क्योंकि उनको बाहर कीड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था। तो ये सूट अम्मी का था और ये भी तकरीबन 3000 का ही था। तो ये इसके साथ कि मैंने लेस भी ले ली है पिंक कलर की, क्योंकि इसमें पिंक कलर था, मुझे लगा था सूट इसके साथ उठेगा ना। तो दुपट्टा जो है हम इसका पिंक कलर का पिको करा लेंगे, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा पिंक कलर के साथ ना। और साथ साथ जो है मैं आज गई थी अपने टेलर को देने कपड़े, लेकिन जो मेरा टेलर था वो कहीं गया हुआ था। तो भी मैंने उससे कहा कि तुम खुद आके ले जाना, मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारा दरवाज़ा बंद था। और ये सबसे मेन चीज़ जो मैंने ली है, यहाँ मैंने ली है मैट्रेस कवर। इसकी मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी। इसकी वजह ये थी कि ना मेरे मियाँ साहब जो थे ना वो गंद बहुत करते हैं, बेडशीट को ना इतना फिसलने वाला कर देते हैं। हालांकि मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन वो ना उसको कोई पता नहीं कि अंदर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है या क्या है, तो मैट्रेस की बेचारे की मत मार देते हैं बेडशीट की और चादर की ना। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसका नीचे वाला जो कवर है ना ये उसकी वजह से होता है। तो मैंने ना कवर चेंज कर लिया अपना ना। तो ये मैंने तकरीबन 2000 का लिया है। उसके बाद जो है हमने लिए थे क्रैकर्स, पापड़, कलर पापड़, ये मुझे बहुत पसंद है। और जो है ना ये मैं काफ़ी टाइम से मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो बस इस बार मैंने सोचा कि मैं लेके आऊँगी ना तो मैं अपने अलग रखूँगी, क्योंकि सारे पापड़ जो होते हैं ना इकट्ठे फ्राई होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं ना अपना आहिस्ता आहिस्ता किचन जो है ना वो सेट करूँगी। मैंने इस बार सोचा था कि मैं ज़रूर ना अपने किचन की चीज़ें खरीदूँगी, अपने कमरे के लिए चीज़ें खरीदूँगी। मुझे स्टूल्स चाहिए थे बैठने के लिए, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी ना, जो कि मैंने दराज से कितने टाइम से सेव की हैं कि मैंने ना ये परचेज़ करनी है। हर मंथ मैं सोचती हूँ कि मैंने लेनी ही लेनी है ना, लेकिन ना फिर वही मेरे इतने अखराजात हो जाते हैं ना यार, वो कहने को ना बस आप कमाते हो और आप ना पैसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन खर्चे आपके ऐसे मुंह खोल के बैठे होते हैं कि आपकी सोच है ना। और अभी मैंने कराची भी जाना है, तो खैर कराची तो मैंने बहुत टाइम के बाद जाना है अपने घर ना। तो बस यहाँ पे हम ना क्या कहते हैं, जब बंदा दूर होता है ना कसम से, वो ना पहले तो मैं चली जाती थी अपने घर ना, जब वो अपने खाला के घर होती थी, लेकिन जब से मेरा निकाह हुआ ना उसके बाद मेरी छुट्टियों की वजह से ना शादी की, तो बस मैं बहुत कम कम जाती हूँ। तो यहाँ करते हैं व्लॉग को एंड। मेरे मियाँ साहब खा रहे हैं अपना ड्राई फ्रूट और साथ साथ देख रहे हैं कार्टून, पता नहीं कौन से एनिमेशन वाले कार्टून देखते रहते हैं जिनसे मैं बहुत तंग हूँ। तो हम करते हैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़।